दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव आने जा रहा है और ये बदलाव के मुख्य कारण है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां। आजम खां साहब की जेल की रिहाई के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एवं एक मौलाना साहब के बीच रार छिड़ गई है। रार भी इस तरीके की छिड़ गई है कि अखिलेश यादव का साफ तौर पे दावा है कि मुस्लिम समाज उनके साथ है और आजम खां साहब भी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, जबकि मौलाना साहब ने साफ तौर पर नसीहत दी है कि आजम खां साहब को अब अपनी खुद की पार्टी बना लेनी चाहिए और प्रदेश में जिम्मेदार एवं अच्छे उम्मीदवारों को 2027 के चुनाव में मैदान में उतारना चाहिए ताकि समाजवादी पार्टी को अपनी हैसियत मालूम पड़ सके। खबर को विस्तार में जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और यह भी बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से मंगलवार को रिहा हो गए। रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आजम खां, बल्कि उन्होंने माननीय आजम खां साहब कह के संबोधित करते हुए कहा कि वो समाजवादी पार्टी में हमेशा थे और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। नेताजी और उन्होंने सब ने मिलकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया है। वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन वो कहीं पर भी जाने वाले नहीं है। विपक्ष बिना मतलब में अफवाह फैला रहा है, जबकि इसके ठीक इतर मौलाना साहब ने जो बयान दिया वो भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साफ तौर पर कहा कि बेहद अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुरे वक्त में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां साहब के साथ ही नहीं रहे। इतना ही नहीं, उनके परिवार का भी अखिलेश यादव एवं समाजवादी पार्टी ने कोई भी साथ नहीं दिया है। कानून की लड़ाई में आजम खां साहब का परिवार स्वतः लड़ता रहा और आज कानून की जीत हुई है। बेहद खुशी की बात है कि आज 23 महीने के बाद आजम खां साहब जेल के बाहर आ गए हैं। ये मुस्लिम समाज के लिए बेहद खुशी का माहौल है। मौलाना बरेलवी ने साफ तौर पर आजम खां साहब से गुजारिश की, नसीहत की कि उनको अब अपनी पार्टी स्वयं बना लेना चाहिए ताकि वो आगामी 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को उसकी हैसियत बता सके। समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो बुरे वक्त में उनके साथ नहीं रहा। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक भी बार जेल तक उनसे मिलने नहीं गए और ना ही उनके इस मामले को लेकर के एक भी आंदोलन जैसी बात उन्होंने की है। अब इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं मौलाना साहब के बीच में रार छिड़ गई है। एक तरफ जहां मौलाना साहब का तर्क है कि इस पूरे मामले में आजम खां को गंभीर मंथन करना चाहिए, अपने लोगों से बात करना चाहिए और राय शुमारी करनी चाहिए। राय शुमारी करने के बाद एक अपनी जमात के बीच में बाकायदा मीटिंग करनी चाहिए और जमात के लोगों की मंशा है कि वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई पार्टी बनाए और उस नई पार्टी का तत्काल गठन करते हुए उत्तर प्रदेश में
चुनिंदा उम्मीदवारों को 2027 के चुनाव में मैदान में उतारें, ताकि समाजवादी पार्टी को अपनी हैसियत का अंदाजा लग सके। जबकि इससे ठीक इतर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के साथी हैं, वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और वो समाजवादी पार्टी से कहीं भी अलग थलग होने नहीं जा रहे हैं। कुछ समाज विरोधी लोग इसकी अफवाह फैला रहे हैं। अब दोनों नेताओं के बीच में जिस तरीके से रार छिड़ी है, यह भी प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां मुस्लिम समाज के लोग मौलाना बरेलवी साहब के बयान को लेकर के सोशल मीडिया में वायरल कर रही है और उनके बयानों को लेकर के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के बात का बतंगड़ बना रहे हैं। वो आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। फिलहाल प्रदेश की सियासत इस समय जो माहौल है वो पूरे तरीके से आजम खान साहब के अगले राजनीतिक सफर को लेकर के टिक गया है, जब तक कि उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ जाता है। फिलहाल बने रहिए सबक समाचार में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन कहीं जाइए मत, आप मौलाना साहब का भी बयान सुन लीजिए और समाजवादी पार्टी के अगुआ प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सुन लीजिए। फिर इसके बाद निर्णय भी आपका अपना होगा, जो हमें आप राय और कमेंट में बता सकते हैं। आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि आजम खान साहब 13 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं और ये रिहाई हाई कोर्ट के आदेशों पर हो रही है। मगर वहीं सबसे बड़े दुख की और अफसोस की बात यह है कि जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून और पसीने से सींचा, मास्टर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह बनाया, उनके फर्जंद अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का और तन्हा छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ में अखिलेश यादव को साथ में खड़ा रहना चाहिए, मगर उन्होंने कतई साथ नहीं दिया। एक बार भी लखनऊ से सीतापुर जेल में मिलने की जहमत गवारा नहीं की। जिस शख्स ने कई बार इन लोगों को मुख्यमंत्री बनवाया, मुसलमानों से दामन फैला करके भीख मांगा, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने एहसान फरामोशी की। और ये ऐसी एहसान फरामोशी जो इतिहास में लिखी जाएगी। ऐ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस एहसान फरामोशी को याद रखना और तुम्हारे रहनुमा को यकाओ तन्हा छोड़ देना, बेयारो मददगार छोड़ देना। जब जरूरत थी साथ में खड़े रहने की, तो अखिलेश यादव ने अकेला छोड़ दिया। उनके परिवार ने कानूनी लड़ाई अकेले लड़ी, अखिलेश यादव ने कतई कोई साथ नहीं दिया। इसलिए इन तमाम चीजों को याद करके 2027 में इसका जवाब देना है। और साथ ही मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में बिछड़े हुए अपने साथियों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद सलाह मशवरा करें और फिर एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें और पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट उतारें और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम खान के पीछे नजर आएगा। इससे खुद अखिलेश यादव को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था
कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से, देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिनके आप देख रहे हैं शपथ समाचार।